हिमालय जी ने बहुत सारा दहेज देना चाहा भगवान को। दाई जदियो बहुभांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो, कादेहु पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहि गयो। हे महादेव, आप तो पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। पार्वती मेरी पुत्री है, मेरी बेटी से कोई अपराध हो जाए तो ये अपराध मेरी बेटी का नहीं, संस्कार देने वाले हिमालय और मैना का समझना। पार्वती को समर्पित किया है। एक डोली आई है, पार्वती जी बैठी हैं और फिर कहते हैं हिमालय और मैना की आंख में आंसू आ गए। तुलसी जी कहते हैं ये संसार का नियम है प्यारे, दुनिया में कोई कितना भी कठोर हृदय का व्यक्ति हो जिसने जीवन में कभी रोया ना हो, इकलौते बेटे की मौत पर भी जो पिता कभी रोया ना हो, तुलसी जी कहते हैं लेकिन बेटी की विदाई हो तो उस बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति क्यों ना हो, जीवन में कितना भी बैरागी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन बेटी की विदाई करेगा तो उसकी आंखें छलक जाएंगी। मैथिली शरण गुप्त ने तो यहाँ तक कह दिया है कि किसी पिता को इकलौता बेटा हो और इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाए तो यद्यपि पिता के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन दुनिया में कई बाप ऐसे मिल जाएंगे जो इकलौते बेटे की मृत्यु पर भी नहीं रोते, लेकिन भारत की धरती में ऐसा पिता नहीं मिलेगा जो बेटी की विदाई करता हो और जिसकी आंखें गीली ना हुई हो, जिसकी आंखें छलक ना जाएं। ये पात्र होता ही ऐसा है, ये बेटी का संबंध ऐसा होता है प्यारे कि पुत्री की विदाई करते समय हर पिता की आंख में अश्रु आ ही जाते हैं। तुलसी जी कहते हैं पार्वती की विदाई में हिमालय जैसी स्थिरता भी पिघल गई, पर्वत की आंख में अश्रु आ गए। सीता की विदाई में जनक जैसा बैरागी रो गया था और पार्वती के विदाई में हिमालय जैसी चट्टान के आंखों में भी आंसू आ गए। पार्वती डोली में बैठी हैं, मैना जी की आंख में आंसू है, मानो यही कह रहे हैं कत विधि नारी सृजी जग माही, पराधीन सुख सपने उनाही। नारी का जीवन संपूर्ण पराधीनता में गुजरता है। तुलसी जी कहते हैं पार्वती डोली में बैठी हैं और डोली आगे गई है। तुलसी जी चौपाई लिख रहे हैं, आइए बड़े भाव से कथा में प्रवेश करें। कतु विधि नारी सृजी जग माही, 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 पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। जाओ बेटी, महादेव के चरणों की पूजा करना। इस संसार में स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत नहीं बताया गया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में मन वाणी कर्म से अनुराग रखना, पति के चरणों में मन वाणी कर्म से प्रीति रखना, यही स्त्री के लिए सर्वोपरि व्रत बताया गया है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, मन वाणी कर्म से अपने पति के चरणों की सेवा करे। जाओ बेटी, शंकर पद की पूजा करियो। भवानी, शिव के चरणों में अनुराग रखना। महादेव के सामने खड़े होकर हिमालय जैसा स्थिर पर्वत रो रहा है, मैना जी की आंख में आंसू है। एक डोली आई है जिसमें महादेव बैठे हैं।
बेटी का जीवन बड़ा पराधीन होता है। ये विदाई जब होती है ना, तो बड़े बड़े कठोर हृदय वाले बाप के आंखों में भी अश्रु आ जाते हैं। हाँ? जन्म से लेकर 20-22 वर्ष तक बिटिया घर की हर वस्तु को मेरी 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 करती रहती है, और फिर माता पिता जहां भेज देते हैं सब पराया करके चली जाती है। घर में कोई छोटा भाई होता है ना, तो उसको हृदय से लगाकर बेटी कहती है कि भाई अभी तक मैं थी तो तू पिता को परेशान करते रहा, अब पिताजी वृद्ध हो गए हैं, अनेकों बीमारियों का घर बन गया है उनका हृदय, अब मैं जा रही हूँ, पिता को दुखी मत करना, पिता को कभी परेशान मत करना। यह है बेटी की करुणा। पिता यदि कहीं बाजार गया हो, दूर कहीं गया हो ना, और विलंब से आए तो सब सो जाएंगे, बेटी जागती रहेगी। पिता को कोई बीमारी लग जाए तो औषधि देने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बेटी की होती है। कौन पात्र है ऐसा जो बेटी की तरह पिता का संरक्षण कर सके? मुझे तो लगता है मां से भी ज्यादा यदि कोई पिता को संभालता है वो है बेटी। एक ऐसा दुलार का भरा पात्र, एक ऐसी करुणा का भरा पात्र जिसका समग्र जीवन अपने पिता की याद में अश्रु बहाते हुए बीत जाता है। ये कोई व्याख्या नहीं, ये हर पिता की अपनी अनुभूति है, हर पिता का अपना अनुभव है। प्यारे, मैं कई बार कथा में कहा करता हूं, एक बेटी का गांव में विवाह हुआ, पुराने जमाने की बात। गांव में चूल्हे में भोजन बनाया जाता है, तो वो बेटी गई है गांव में, उसका ब्याह हुआ है, तो भोजन बनाए और जब बर्तन मांजने की बारी आए तो एक बर्तन था जिसके अंदर वाले हिस्से में तो राख मिट्टी लगाती थी, लेकिन बाहर वाले हिस्से में वो राख मिट्टी नहीं लगाती थी। तो एक दिन उसकी सास ने पूछ लिया कि बेटी एक बात पूछूं? हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से देखती हूँ ये बर्तन तू जो मांजती है, इसके अंदर वाले हिस्से में तो राख और मिट्टी लगा के साफ करती है, लेकिन बाहर वाले हिस्से में राख और मिट्टी क्यों नहीं लगाती? उस बेटी की आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी और सासू के चरणों में, सास के चरणों में प्रणाम करके कहती है कि माँ मुझे सब कहना, लेकिन इस बर्तन को बाहर से मिट्टी लगा के मांजने के लिए मत कहना। बोले क्यों? क्योंकि ये बर्तन मेरे पिताजी ने दिया है, तो इस बर्तन में मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, और रोज मिट्टी लगाकर रगड़ के मांजूंगी तो मेरे पिता का नाम मिट जाएगा। और बेटियां पिता का नाम मिटाने के लिए नहीं, बेटियां तो पिता का नाम उज्जवल करने के लिए पैदा होती है। बेटियां तो पिता का नाम धवल करने के लिए। कौन बेटी होगी जो अपने पिता के नाम को उज्जवल ना करे? हिमालय की आंख में आंसू आ गए। बैरागी जनक ने सीता की विदा किया तो वो रोए, पर्वत जैसी हमारी और आपकी कौन कहे। हिमालय जैसा स्थिर पर्वत भी आज पिघल गया। शिव जी डोली में बैठे, ये बेटी पात्र ही ऐसा होता है। एक दृष्टांत मुझे सदैव कथा में स्मरण आता है। एक विधुर बाप था, मां मर चुकी थी, पत्नी की मृत्यु हो गई थी। बूढ़ा बाप बेचारा 5 वर्ष की एक बेटी को छोड़ करके उसकी मां की मृत्यु हो गई। बाप और बेटी दोनों झोपड़े में रहते थे। गरीब आदमी बेचारा दिन भर मजदूरी करे, और शाम के समय जब अपने झोपड़े में आए तो बेटी कुछ भोजन की तैयारी करके रखती थी। बाबा मजदूरी करके आएंगे, रोटियां बना करके खिलाऊं पिता को। धीरे 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 वो बेटी 16 वर्ष की हो गई, पिता के संग में रह रही है, मां की मृत्यु हो गई है। और कहते हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, संत ऐसा कहते हैं, बेटी जब 16 वर्ष की हुई ना, तो उस पिता के मन में एक भाव जागा कि मेरी बेटी अब युवान हो गई है, कोई सजातीय योग्य वर देख करके मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। रात में आंखों में पिता बेटी के ब्याह के सपने लेकर सोया, लेकिन नियति को तो कुछ और मंजूर था। उसी रात्रि बेटी को सर्प ने काटा और बेटी की मृत्यु हो गई। रात्रि में सोया था कि बेटी का विवाह सजातीय वर के साथ में कर दूं, और सर्प दंश हुआ और बेटी की मृत्यु हो गई। सुबह उठा, देखा कि मेरी बेटी अभी तक जागी नहीं है। रोज सवेरे तो मुझे जगाने आ जाती है, लेकिन अभी तक जागी नहीं। बेटी के बिछौने में गया तो देखा बेटी चिर निद्रा में सो गई थी। हृदय के कितने टुकड़े हुए कौन जाने।
पड़ोस के लोग आए, शांत करते हैं, बाबा शांत हो जाओ, बेटी इस दुनिया में अब नहीं है। और कहते हैं ये क्रम चलता रहा, रोते रोते बेटी की याद करते करते सो जाता और जागता तो बेटी की याद करता। एक दिन ऐसी बात कहें कि ये पिता सो रहा था और उसने स्वप्न में अपनी बेटी का दर्शन किया। स्वप्न में उसने अपनी बेटी को देखा कि उसकी बेटी स्वर्ग में है और स्वर्ग में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, स्वर्ग में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। बेटी के हाथ में दीपावली का दीप है, उसके उम्र की और भी बेटियां हैं। तो कहते हैं उस बूढ़े बाप ने पूछ लिया कि बेटी एक बात बताओ। हाँ पिताजी, ये तेरी उम्र की इतनी सारी बेटियां स्वर्ग में हैं, सबके हाथों में दीपावली के दीप हैं, सबके दीप तो जल रहे हैं, बेटी तेरा दीप बुझा हुआ क्यों है? बेटी की आंख में आंसू आ गए। बोले पिताजी मुझे क्षमा करना, मैंने अपने दीप को बार बार जलाया, मैंने दीप को बार बार प्रज्वलित किया, लेकिन मेरा दीप बार बार बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि धरती में मेरे लिए आप इतना रोते हो, इतना रोते हो कि धरती से आपके आंसू स्वर्ग में मेरे दीप में पड़ते हैं और मेरा दीप बुझ जाता है। ये पुत्री और पिता का संबंध है। हिमालय ने पार्वती को विदा किया, तुलसी जी चौपाई लिख रहे हैं। करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, तब जन्मे सट बदन कुमारा, तब जन्मे सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा, जगत मातु पितु शंभु भवानी,